हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्जेटेड एग्जाम में। बिहार में 7वें चरण की बहाली को लेकर कवायद तेज है। बहुत ही जल्द बिहार में 80,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक की बहाली आने वाली है। इसको लेकर स्पष्ट नोटिस भी जारी कर दिया गया है कि 25 जुलाई तक विभाग के पोर्टल पर आपको रिक्तियों का ब्यौरा अपलोड कर देना है। इसके साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट आ रही है कि प्राथमिक स्कूलों में अब केवल बिहार के निवासी ही शिक्षक बन सकेंगे। बता दें कि नई नियमावली जो बनी है उसके तहत बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। क्या क्या मुख्य बदलाव किया गया है इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और नियमावली भी स्पष्ट रूप से दिखाई जाएगी। क्या नियमावली में मुख्य बदलाव किया गया है तो देख सकते हैं। बताया जा रहा है पेपरों के माध्यम से राज्य में अब केवल बिहार के निवासी प्राथमिक शिक्षक में भाग ले सकेंगे। तो बता दें कि छठे चरण की जो बहाली हुई थी उसमें अन्य राज्य के अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। पड़ोसी राज्यों के बहुत सारे राज्यों ने इन छठे चरण तक बहाली में भाग लिए थे, लेकिन जो 7वें चरण की बहाली होगी उसमें केवल केवल बिहार के निवासी ही अब शिक्षक बन सकेंगे। देखते हैं पूरी खबर क्या है। राज्य के करीबन 72,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक पद पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के निवासी ही नियुक्त हो सकेंगे। इन स्कूलों में दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता बंद हो गया है। यहाँ पर साफ जानकारी दी जा रही है। शिक्षा विभाग ने यह प्रावधान लागू कर दिया है। देख सकते हैं शनिवार को विभाग की ओर से अधिसूचना बिहार राज्य नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा तथा बिहार राज्य पंचायती प्रारंभिक विद्यालय नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर नियमावली 2022 में 2020 में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि अब केवल बिहार के निवासी अब प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बन सकेंगे। अब बिहार में इन दोनों नियोजन नियमावली के तहत नियुक्तियों में भारत के नागरिक और बिहार के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। यानी कि 2020 के नियमावली में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि आपको भारत का नागरिक होने के साथ साथ आपको बिहार का निवासी होना आवश्यक है। नियमावली क्या है इसको भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। गौरतलब है कि वर्ष 2006 में राज्य में लागू माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन में यह व्यवस्था लागू है। यानी कि 10+2 में पूर्व से ही लागू है कि केवल बिहार के निवासी बनते हैं। इसके तहत बिहार के हाई स्कूल एवं +2 में केवल बिहार निवासी नियुक्त होते हैं। यानी बताया गया है कि 9 से +2 तक के इस शिक्षक में केवल बिहार के निवासी ही शिक्षक बनते हैं। आरंभ में प्रारंभिक स्कूलों की नियुक्ति नियमावली में भी यह प्रावधान था। यानी कि बताया जा रहा है कि पूर्व में केवल प्राथमिक विद्यालय में भी आपको बिहार के निवासी बनते थे, लेकिन एक नियमावली 2012 में बनाई गई थी। इसमें स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण दूसरे राज्य खास करके पड़ोसी राज्यों के कुछ अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति बिहार में भाग लेते थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2012 की नियमावली के तहत जो छठे चरण की बहाली हुई थी, जो 94,000 शिक्षकों की बहाली निकाली गई थी, उसमें अन्य राज्य के अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। लेकिन अब जो 7वें चरण की बहाली होगी वह नियमावली 2020 के तहत होगी। देख सकते हैं स्पष्ट बातों की जानकारी दी जा रही है। बता दें कि अब जबकि नियोजन शिक्षक नियुक्ति किए जाएंगे उनकी तनख्वाह भी अच्छी खासी रखी गई है। ऐसे में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति में शिक्षा विभाग ने करीब 8 वर्षों के अंतराल के बाद एक बार फिर बिहारी अभ्यर्थियों को ही प्रारंभिक स्कूल में नियुक्त करने का यहाँ पर फैसला लिया। यहाँ देख सकते हैं स्पष्ट बताया गया है कि बहुत दिनों के बाद फिर से नियमावली 2012 के बाद 2020 में एक स्पष्ट नियमावली बनाई गई है कि जिसमें केवल बिहार के ही शिक्षक अब बन सकेंगे प्राथमिक स्कूल के शिक्षक। दोनों नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली में ऐच्छिक स्थानांतरण भी रखा गया है। संशोधित सेवा शर्त नियमावली तथा पहलुओं के शिक्षक यहाँ पर अन्य सारी बातों की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि नियमावली 2020 में क्या वास्तव में बिहार के निवासी अब सिर्फ शिक्षक बन सकेंगे और अन्य क्या क्या मुख्य बदलाव किया गया है। तो देख सकते हैं हम लोगों के सामने है यहाँ पर बिहार की नई नियमावली 2020 का, जिस पर पेपर के माध्यम से स्पष्ट जानकारी दी जा रही थी कि अब इसी नियमावली के तहत बिहार में अब बहाली होने वाली है 7वें चरण की। ठीक है, जो 7वां फेज आने वाला है करीबन 80,000 पदों पर अब नियमावली 2020 के तहत ही होगी। तो इसमें क्या क्या बातों का उल्लेख किया गया है, क्या वास्तव में प्रारंभिक स्कूल में केवल बिहार के निवासी शिक्षक बनेंगे, इनकी स्पष्ट उल्लेख देख सकते हैं। कहाँ पर उल्लेख किया गया हम लोग देखते हैं, ये 18 पेज का है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जो पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है। यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया जो होगी भारत का नागरिक और बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन करेंगे। देख सकते हैं इसी बात की जानकारी आपको पेपर के माध्यम से दी जा रही है, जो कि नियमावली 2020 में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि आपको भारत के नागरिक के साथ साथ बिहार का निवासी होना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ बता दें कि एक और मुख्य बदलाव किया गया है कि मेरिट लिस्ट जो अब बनेगा, पूर्व में मेरिट लिस्ट जो बनता था वो मैट्रिक
इंटर और आपका प्रशिक्षण के साथ-साथ आपका सीटेट में कुछ बोनस अंक दिए जाते थे 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है? आपके नंबरों के आधार पर कुछ बोनस अंक दिए जाते थे। वही बोनस अंक को अब यहाँ पर 2020 के नियमावली में हटा दिया गया है। बता दें कि 2020 के नियमावली में जो बोनस अंक मिलता था उसको अब हटा दिया गया है। देख सकते हैं अब जो नियमावली 2020 के तहत अब जो मेरिट बनेगा वो मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण के सिर्फ इसी को अब आपको भाग देना है, यानी कि तीनों को आपका मेरिट जोड़कर 3 से भाग दिया जाएगा और इसके साथ ही साथ कुछ वेटेज अंक यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि उपयुक्त तीनों को जोड़कर अर्थात मैट्रिक, इंटर और डीएलएड, यहाँ पर देख सकते हैं प्राइमरी शिक्षा का बात कर रहे हैं कि मैट्रिक, इंटर, डीएलएड तीनों को जोड़कर 3 से भाग देना है और इसके साथ ही साथ मेगा बनाया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक की विधवा को मेगा अंक में 10 अंक का यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा। यहाँ पर विधवा के लिए यहाँ पर बताया गया है, अन्य अभ्यर्थियों को वेटेज नहीं दिया जाएगा। वहीं पर आप 6 to 8 का भी देख सकते हैं। 6 to 8 का जो मेरिट बनेगा, यहाँ पर स्पष्ट जानकारी दिया गया है कि 6 to 8 2020 का नियमावली के तहत किस प्रकार से होगा। तो स्नातक स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांकों का प्रतिशत और इसके बाद प्रशैक्षणिक का आपका प्रतिशत जोड़ा जाएगा, अर्थात मैट्रिक का आपका रिजल्ट नहीं जोड़ा जाएगा, ग्रेजुएशन और प्रशिक्षण के आपके आधार पर मेरिट बनाया जाएगा। और जो बोनस अंक सीटेट का जो नंबर दिया जाता था या बीटेट का जो 2, 4, 6 नंबर जो बोनस अंक मिलता था उसको 2020 के नियमावली में हटा दिया गया है। अगर और भी आपका कोई डाउट रह गया होगा तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अगर स्पष्ट आपको इस नियमावली की जानकारी लेनी है, 2020 की नियमावली की किस प्रकार से होगा संपूर्ण जानकारी, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। एक वीडियो अलग से सेपरेट बनाया दिया जाएगा कि 2020 के नियमावली में क्या क्या बातों का उल्लेख किया गया है। धन्यवाद साथियों, इसी तरह चैनल पर बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा कि 2020 के नियम के तहत अब जो 7वें चरण की बहाली होगी उसमें केवल और केवल बिहार के निवासी भाग ले सकेंगे और बोनस अंक को हटा दिया गया है। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।